परशुरामावतार। जब परम धार्मिक बलि बांधा गया तब दैत्यों का बल नष्ट हो गया। वो बेचारे इधर उधर घूमने लगे। तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। इंद्र ने वृत्रासुर को मारा, दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ को मारा, अगस्त सारे संसार को दुखी करने वाले वातापी को खाकर पचा गए। चामुंडा ने चंड पराक्रम वाले रूरू को मार डाला, जिसके एक बूंद खून गिरने से उसके समान लाखों वीर पैदा हो जाते थे। कार्तिकेय ने तारक को मारा, शिव ने गजासुर को मारा और दूसरे दूसरे देवताओं ने दूसरे दूसरे राक्षसों को मारा। अब इंद्र का राज्य निर्भय हो गया। कुछ दिनों के बाद वो दैत्य पृथ्वी पर आकर मनुष्य के घर उत्पन्न हुए। वो लोग जहां तहां अपने पराक्रम से राजा भी बन गए, पर वो बड़े ही पापी और प्रजाओं के दुख देने वाले हुए। उस समय उनका सर्वप्रधान महाराज अर्जुन था। वह कृतवीर्य का लड़का था। उसका जन्म हय्य वंश में हुआ था। वह बड़ा बलवान था। उसके हजारों हाथ थे। उसकी वीरता की बात सुनिए। 10 ग्रीव रावण एक बार युद्ध करने की इच्छा से अर्जुन के पास गया। अर्जुन ने खेल ही में रावण को अपनी गदा से छू दिया। रावण मूर्छित होकर गिर गया। अर्जुन ने पकड़कर रावण को अपनी चारपाई में बांध दिया। इसी समय भृगु के वंश में उत्पन्न होने वाले जमदग्नि के पुत्र परशुराम का जन्म हुआ। वो बड़े बलवान थे। उन्हें सब लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनने श्री शिवजी से धनुर्विद्या सीखी। शस्त्रों को फेंकना, खींचना, फैलाना, सिकोड़ना, चलना, दूर का लक्ष्य भेदन करना इत्यादि बातें शिवजी ने सिखलाई। वो शस्त्र और अस्त्र चलाने में बड़े चतुर हो गए। एक बार परशुराम जी ने बड़े भयंकर युद्ध में बड़े पराक्रम से तारकासुर को जीता। यह देख शिवजी उनको पुत्र से भी प्यार करने लगे, क्योंकि उनमें ऐसे ही वीरोचित गुण थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर एक परशु फारसा या कुल्हाड़ी दिया, जिसकी धार बड़ी तेज थी। उसी फारसे से शिवजी ने गजासुर के वज्र समान कठिन चमड़े को काटा था। एक समय की बात है कि वह राजा अर्जुन अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां उसने बाघ, हाथी, हरिण आदि हजारों पशुओं को मारा। यह कैसे दुख की बात है कि जिन राजाओं का हृदय दया से परिपूर्ण रहता है, वो भी जब वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं तब बड़े ही निर्दयी हो जाते हैं। अर्जुन बहुत बड़ी सेना लेकर वन में घूम रहा था, इसलिए वहां की भूमि घोड़ों की टाप से खुद कर रुखड़ी हो गई। हजारों हरिण और हाथी मारे गए और तपस्वियों के तप करने में बड़ा विघ्न पड़ा। वह राजा जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। उसके पहुंचने से उस आश्रम के सैकड़ों पेड़ टूट फूट गए। हजारों आश्रम निवासी पशु मारे गए। अंत में जब राजा थक गया और उसके घोड़े भी रुक गए, तब विश्राम करने की इच्छा से उस भूमि पर जा ठहरा जहां सैकड़ों प्रकार के फूल खिले हुए थे। वहां जाकर भी राजा अर्जुन चुपचाप नहीं बैठा। उसने वहां उन हरिणों को भी मारा जो जमदग्नि ऋषि के बहुत प्यारे थे, जिन्हें होम से कुश, दूध, जल और अन्न देकर उस ऋषि ने पाला पोसा था। यद्यपि ऋषि के शिष्यों किया तो भी उसने कुछ कान नहीं दिया। अंत में अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि की उस गाय को भी छीन लिया जिसके दूध से होम होता था। उसके साथ उसका एक बछवा भी था। जमदग्नि ने ऐसा करने से रोका, पर मदांध राजा ने मुनि की एक बात भी नहीं सुनी। ऐसा होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कठोरता से कीर्ति, व्यसन, अय्यासी से धन, शत्रुता से विद्या, अहंकार से विनय, कोप से क्षमा और भय से धीरता नष्ट हो जाती है, किंतु लोभ से सभी नष्ट हो जाते हैं। राजा अर्जुन की बुद्धि लोभ से नष्ट हो गई थी। उसने मुनि की धेनु को ले ही लिया। इस काम से उसकी प्रसिद्धि कीर्ति में बड़ा धक्का लग गया। उसे सब धिक्कारने लगे। लोभ से किसी की प्रशंसा नहीं हो सकती। लोभ से अलग ही रहना चाहिए। राजा इस प्रकार उपद्रव कर चला गया, जिससे बड़ा कष्ट हुआ। जब परशुराम जी आश्रम में लौटे तब उनने देखा कि सारा तपोवन नष्ट भ्रष्ट हो गया है।
उसके वृक्ष तथा लताएं हाथी घोड़ों से कुचल दी गई है। उसके पालतू पशु मार डाले गए हैं। वह धन उस समय वह वन उस समय सुना हो रहा था। कहीं वेद पाठ, धर्मशास्त्र विचार, होम या यज्ञ कुछ भी नहीं होता था। तपोवन निवासियों का मुंह उदासीनता से मलिन हो रहा था। चारों ओर शोक छा रहा था और सब लोगों ने दुख से सिर नीचा कर लिया था। पूछने पर परशुराम जी ने जाना कि ये सब काम राजा अर्जुन के ही किए हुए हैं। उनको यह भी मालूम हुआ कि अर्जुन मेरे पिताजी की गाय भी बछड़े के साथ छीन कर लिए चला गया है। मेरे पिता के रोकने पर उसने नहीं माना है। उस गाय के बिना पिताजी का होम आदि सब धर्म कर्म रुक गए हैं। इन बातों को जान सुनकर परशुराम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। जटा के बाल हिलने लगे। वो बड़े जोर जोर से सांस लेने लगे। बस तुरंत ही उस फरसे को लेकर दौड़े जिसकी धार क्षत्रियों को नष्ट करने के लिए चमचमा रही थी। वह अर्जुन की राजधानी में पहुंच गए। वहां सब घर सोने के बने हुए थे। उसमें चारों ओर अर्जुन फैल रहा था। परशुराम ने पहुंचते ही हजारों हाथों से सुशोभित राजा अर्जुन को लड़ने के लिए ललकारा। अर्जुन भी निकल पड़ा। दोनों में ऐसा महाभयंकर युद्ध हुआ जिससे सारा संसार कांपने लगा। परशुराम बड़े क्रोध में थे, इसलिए बड़े वेग से रहे थे। उनका फरसा भी ऐसा तीखा था कि उनसे उसी फरसे से अर्जुन के हजारों हाथ कमल की डंडी के समान काट डाले। यद्यपि परशुराम जी ने उस महावीर अर्जुन के हजारों हाथ काट डाले जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तथापि उनके हृदय में जो दुखदायी क्रोध उत्पन्न हो गया था वह शांत न हुआ। यद्यपि इनके 2 ही हाथ थे तो भी इनने शत्रु के 1000 हाथ काट डाले। उनका जन्म पर्वत के समान बड़े बड़े बलि राजाओं के ऊंचे शिखर के समान ऊंचे तथा बलवान मस्तकों के काटने के ही लिए हुआ था। फिर परशुराम घर लौट आए। कुछ दिनों के बाद सब राजा आपस में मिलकर पुराने क्रोध का बदला लेने की इच्छा से तपोवन में चले आए। उस समय परशुराम जी फल और लकड़ी लाने के लिए आश्रम के बाहर चले गए थे। तपोवन शून्य पड़ गया था। उन पापी राजाओं ने परशुराम के पिता जमदग्नि ही को मार डाला। उनका शरीर रुधिर से लथपथ होकर जमीन पर पड़ गया। पापी राजा यह पाप कर्म करके तपोवन से बाहर निकल गए। जब परशुराम जी फल तथा लकड़ी लेकर लौटे तब उनने पिता के मृत शरीर को देखा। उनको बड़ा शोक हुआ। वो व्याकुल होकर रोने लगे। उन्हें बड़ी लज्जा हुई। इसलिए उनने क्षत्रियों के अथाह रुधिर के महासमुद्र में डूब जाना ही अच्छा समझा। वो फरसा, तीर और धनुष लेकर युद्ध करने के लिए निकले और अपने प्रबल पराक्रम से सब राजाओं को मार डाला। तो भी उनका चित्त शांत न हुआ। परशुराम ने रुधिर से भरे हुए युद्ध रूपी तालाब में स्नान किया। कीर्ति रूपी धोती और चादर को धारण किया। क्रोध से उद्धार पाने के लिए सब क्षत्रियों के वंशों का नाश किया। उसी को उनने दाह क्रिया समझी। इसके बाद राजाओं के हजारों सिर काट डाले जिन पर सुवर्ण के मुकुट विराजते थे। उनने राजाओं के सिरों ही को पिंड समझा, मुकुटों के सुवर्ण तथा रत्नों को तिल समझा और अपने बाणों को कुश समझा जिनके सहारे यह पिंडदान किया गया। इस प्रकार उनने अपने स्वर्गवासी पिता की आत्मा को श्राद्ध करके तृप्त किया। पिता के वध से परशुराम जी को ऐसा क्रोध हुआ था कि उनने 21 बार सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है।